डेंगू का डंक अब और भी खतरनाक और जानलेवा होता जा रहा है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या 700 के करीब पहुंच गई है। हैरानी की बात तो ये है कि डेंगू के कुल मरीजों में करीब 30% बच्चे शामिल हैं। शहर में अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है और एक बच्चे ने भी दम तोड़ा है। डेंगू की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की सांसें फूलने लगी हैं। अगस्त और सितंबर के महीने में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 700 के पार हो गई है और पिछले 4 दिन से हर रोज एक व्यक्ति की मौत हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जितने भी डेंगू के पॉजिटिव मरीज हैं उसमें 30% से ज़्यादा बच्चे भी पीड़ित हो रहे हैं। एक बच्चे की भी जान चली गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में डेंगू के बढ़ते मरीजों के आंकड़े हैरान कर रहे हैं। हर 2 किलोमीटर पर डेंगू का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। ग्वालियर शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां से बड़ी संख्या में डेंगू लोगों पर कहर ढा रहा है। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक 11 साल के बच्चे की भी जान जा चुकी है। डेंगू से बचाव के लिए लोगों को समझाइश दी जा रही है और उसके लिए अपन ने एडवर्टाइजमेंट भी दे रहे हैं, FM पे भी चल रहा है। उसके लिए बच्चों को मतलब जो भी लोग हैं घर में फुल स्लीव्स की शर्ट पहने और घर में पानी जमा ना होने दें। घर में पुराने टंकियाँ उन्हें पानी खाली कर लें, कूलरों में पानी है उनको निकाल दें, सफाई कर लें। वॉकिंग तो हो रही है ना, पर अपन ये क्या होता है प्रायोरिटी पे, जैसे जहाँ पे डेंगू केस ज़्यादा निकल रहे हैं तो वहाँ टीमें ज़्यादा वर्क कर रही हैं। कुछ वार्डों में डेंगू नहीं है तो वहाँ पे टीमें कम जा रही हैं, पर टीमें हर वार्ड में जा रही हैं। ग्वालियर में डेंगू से 11 साल के बच्चे ने तोड़ा दम। ग्वालियर में डेंगू से अब तक 4 लोगों की मौत। एक हफ्ते में 100 से ज्यादा बच्चों को हुआ डेंगू। 23 सितंबर को 46 मरीज मिले, जिनमें 11 बच्चे शामिल। 24 सितंबर को 58 मरीज मिले, जिनमें 24 बच्चे शामिल थे। 25 सितंबर को 54 नए मरीज मिले, जिनमें 19 बच्चे शामिल थे। 26 सितंबर को 46 मरीज मिले, जिनमें 11 बच्चे शामिल थे। 27 सितंबर को 55 मरीज मिले, जिनमें 15 बच्चे शामिल थे। अब तक डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच चुकी है। मेरी भी प्रशासन स्तर पर कलेक्टर से भी और विभाग से संबंधित हमारे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित उनसे भी चर्चा हुई है, PWD के लोगों से भी चर्चा हुई है कि उन क्षेत्रों में हम दवा का भी छिड़काव करें जहाँ से डेंगू जैसा बीमारी फैलने की संभावना है। तो उस छिड़काव से जो मच्छर रहते हैं वो नष्ट करने का काम वो छिड़काव में होना चाहिए। और डेंगू से सावधान करने के लिए मेरी ऐसी अपील है आपके माध्यम से जनता जनार्दन से कि अपने घर को भी स्वच्छ रखें। पिछले एक हफ्ते में डेंगू ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के कर्मचारियों को सड़क पर उतरना पड़ा है। कोई फॉगिंग करते नजर आ रहा है तो कोई लोगों को समझाइश देते देखा जा सकता है। बात केवल डेंगू तक नहीं है, मलेरिया और चिकनगुनिया भी लोगों पर हावी हो रहा है। प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंता में पड़ गया है। ग्वालियर कलेक्टर, निगम कमिश्नर और CMHO ने डेंगू को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टीमें तैनात कर दी हैं। ग्वालियर के 3 बड़े अस्पताल जयारोग्य, सिविल अस्पताल हजीरा और जिला अस्पताल मुरार में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बना दिए गए हैं और डॉक्टर भी लोगों से एडवाइजरी का पालन करने का आह्वान कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि जगह जगह टीमें अपना जिम्मेदारी से काम करें, जहां जरूरत हो वहां फॉगिंग करें, लेकिन जिम्मेदारी केवल सरकारी विभाग की नहीं, आम आदमी की भी है। वो अपने आसपास मच्छर पनपने वाले ठिकानों को नष्ट करें और बच्चों की देखरेख ठीक से करें, तभी सभी सुरक्षित रह पाएंगे। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। ग्वालियर में रेलवे स्टेशन के नाम को लेकर सियासत गर्मा गई है। सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्टेशन का नाम रखने की मांग की है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इसको लेकर चर्चा भी की, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर में ज्यादातर विकास कार्य कांग्रेस के दौर में हुए हैं, इसलिए ग्वालियर रेलवे स्टेशन का नाम माधवराव सिंधिया होना चाहिए।